सभी मित्रों को नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा अलग से खास रहता है और बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। आज मेरा जन्म दिवस भी है, तो आप सबसे मैं वैसे ही बधाइयाँ ले लेता हूँ या बधाइयाँ मैं चुरा लेता हूँ। मैं राज की बात बताऊँ तो व्यक्तिगत रूप से मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाता। हाँ, सबसे मिलने को ही आप जन्मदिन मनाना कह सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि अब मैं ज्योतिषीय वीडियो ही डालूँगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है और अधिकतर लोग कह रहे हैं कि जब भी मैं कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ तो लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं। बहुत बार वीडियो शूट करने के कुछ नियमों हैं जिनका मैं फॉलो नहीं करता। एक शांत और एकांत जगह पर मुझे लगता है कि इन पेड़ों के पास जो मेरे मित्र हैं, जो तब तक मित्र होते हैं तब तक इनको काट के फेंक ना दिया जाए, पर ये मित्रता नहीं त्यागते। इनके पास रह के कुछ प्राकृतिक अनुभूति होती है और सबको चुप कराना संभव भी नहीं है। सूरज अपनी किरणें फेंक रहा है, भगवान सूर्यदेव अपनी किरणें सब पर फेंक रहे हैं। अभी बीच में कुत्ते भी भौंक सकते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको अपना काम करने देते हैं। क्योंकि सारे ध्यानों में जो भी मैंने ध्यान के भी वीडियो बनाए उनमें आपको एक बात बोली कि डिस्टर्बेंस कोई मेडिटेशन बनाना है, किसी के कार्यकलाप नहीं रोकने हैं। बहुत बड़ा अहंकार है, सबको चलने दीजिए, गाड़ियाँ चलने दीजिए, लोग दुकानदार हैं कुछ घर तक अपना सामान लेने जा रहे हैं, वो भी एक संगीत है, म्यूज़िक है। हम इतने बड़े अहंकारी नहीं होंगे कि इस चराचर जगत में ब्रह्मांड जो परमात्मा का बनाया है उसमें किसी की दिनचर्या को प्रभावित करके उसे रोकें। तो आनंद लेंगे समूचे वातावरण से, कुछ कीमती बातें, और हर बात हमको पता है। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि हमको पता नहीं है। मेरा कार्य सिर्फ उस पर आपको ध्यान दिलाने भर का है। प्यारे मित्रों, ज्योतिष का सबसे बड़ा नियम है हम किन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग बॉडी टच स्टोन और रत्न को, नगों को उपयोग में लाते हैं। कुंडली से संबंधित उन्हें कोई गतिविधियों में परिवर्तन दिखता है। मेरा एक और आपको सजेशन है, आप प्रयोग करें तो जिस तरह सूर्य के आसपास 300 किलोमीटर का एक वायुमंडल है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की वो परत है, पृथ्वी इसको ओजोन परत कहती है, और पृथ्वी के आसपास ये कुछ छिद्र हैं जो हमने रॉकेट और इनकी वजह से कर दिए हैं, तो वो ओजोन छिद्र होते हैं। तो वो पृथ्वी का आवामंडल है, एक परत है सुरक्षा कवच। ऐसे ही सुरक्षा कवच जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ होता है। हम उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए हमें नेगेटिव चीज़ों को कम करना होगा, और उसको अगर हम चाहेंगे कि हम घटाएं या बढ़ाएं तो उस पर उत्तरदायी, जैसे परमाणु कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और ऋणावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो वो धनावेशित हो जाएगा। ये इससे अधिक और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, हमारा आभामंडल बनता है साउंड से। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ ध्वनियाँ उनको ख़राब कर देती हैं, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें उनको अच्छी कर सकती हैं। जैसे अगर हम कुछ मंत्र, ओम नमः शिवाय, गायत्री,
इनका उपयोग करें, रेगुलर यूज़ करें, तो हमारे आसपास का आवामंडल बहुत डेवलप हो जाएगा। और अगर हम चाहें वो आवामंडल कम हो तो आप फालतू चीज़ें, अपशब्द इनका प्रयोग करें। आप देखें कुछ लोग जो लगातार अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे शब्द मुंह से निकालते हैं, अच्छी अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, आप देखें जब वो चुप बैठ जाएं तब भी वो झरती है ध्वनियाँ उनके आसपास से। सोच समझ के बड़ी कंजूसी के साथ प्रयोग करें कठोर शब्दों का। हर शब्द आपको निर्मित कर रहा है। हम छोटे मोटे हंसी मजाक भी कर देते हैं, वो हमारे इन चेहरों पे, हमारे आसपास के वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। करोड़ों रुपए लोगों के आ सकते हैं, जा सकते हैं। रुपए होना ना होना ज़रूरतों को पूरा या कम कर सकता है, ज़रूरतों में थोड़े परिवर्तन ले आता है, लेकिन हमारे बोले गए शब्द, हमारी ध्वनियाँ जो हमारे आसपास के आवामंडल को बनाती हैं, वो जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करती हैं। हम उसे लोगों के एटीट्यूड या पर्सनैलिटी से जोड़ देते हैं। तो बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन करें। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि सूर्य से 30-30 डिग्री पर सारी राशि हैं, एक राशि में 2.5 नक्षत्र है। ऐसे हर नक्षत्र में 4 चरण हैं और 108 में ब्रह्मांड की पूरी परिक्रमा होती है। हम सारे मंत्रों का प्रयोग भी इसीलिए करते हैं, वो 108 में पूर्ण हो। अपने आप को बहुत शांत बनाने के लिए हमें दूसरे को भी शांति देनी होगी। मौन रहना सीखना होगा और ऐसे शब्द उच्चारित करने होंगे जो लोगों को प्रिय बोलने वाले हों। बुद्धिमत्ता यही है कि कैसे किसी का दिल दुखाए बिना हम अपने कार्य को भी जीत लें, अपना काम भी कर लें और अहंकार भी उत्पन्न ना हो। कठिन है, पर सबसे बड़ा युद्ध यही बारीक चीज़ें हैं। जब क्रोध आए, क्रोध ना करना बहुत हौसले की बात है। जब क्रोध आए तब क्रोध करना तो सभी करते हैं जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको सहजता से कोई भावना आ रही है, उसको तुरंत वैसे ही व्यक्त कर देना, ये सामान्य लोगों के कार्य है। असाधारणता होती है कुछ हम में एक्स्ट्रा घटे और हम अपना वोकैबुलरी, अपने शब्द, अनावश्यक शब्द जो दूसरों के हमारे कान में पड़ गए हैं, वही हम यात्रा करके दूर दूर तक भेजते रहते हैं। बहुत सोच समझ के, चुन चुन के लोगों से बोलें। वो हमारा आभामंडल निर्मित करता है। वो आभामंडल जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करता है। फिर हम कितने पुण्य कर्म करें, पाप कर्म करें, वो एक लगातार की प्रक्रिया बन जाती है। पतंजलि ने इस पर बहुत बोला है। और अगर हम इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी में अच्छे बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का प्रयोग करें। ओम नमः शिवाय और गायत्री तो रोज़ ही करें और बहुत सोच समझ करके अपशब्द, कठोर शब्द, इनका प्रयोग कम करें। ये हमारा बहुत बड़ा सर्किल निर्मित कर देते हैं और वो पीछा करता है। आपको पता नहीं चलता, वो आपके साथ चलते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। आपसे कुछ छोटी छोटी ज्योतिषीय बातें आपसे बोलता रहूँगा। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे और ये कोरोना काल आप भूल जाएं। सबके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे टाइम आए, फिर से हम लोग जीते हैं एक नई ज़िंदगी को। थैंक यू वेरी मच। कोई बात अप्रिय लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा शोर शराबे के कारण आपका ध्यान भटकेगा।
पर मैं जिस समय जो कहना है मैं कहे बिना नहीं रह पाता हूँ। इंतज़ार नहीं करता कि एक मौन क्षण ढूँढूँ, एक साइलेंट जगह ढूँढूँ। मुझे इसी मिनट कुछ कहना था और इसी मिनट आपसे कहना था, बिना तैयारी। थैंक यू वेरी मच।